थैंक यू वेरी मच बेटा। ओके, बहुत अलर्ट बच्चे हैं मेरे पास। वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, फेट ऑफ एंडोस्पर्म के बारे में बात करते हैं। ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ द एंडोस्पर्म क्रशेस द न्यूसेलस। ये न्यूसेलस वर्ड आप लोगों ने कहीं तो पढ़ा है ना? वेयर इज दैट न्यूसेलस? हाँ बेटा, आप लोगों ने न्यूसेलस कहाँ पढ़ा है? फीमेल एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनल सैक जो बनता है, फीमेल एम्ब्रियोनल सैक जो बनता है, आपको पता होगा, वो इनिशियली सारे न्यूसेलस ही होते हैं। पता है कि नहीं पता है? डिप्लॉइड सेल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? ओके, तो उन्हीं सारे सेल्स को रप्चर करते हुए पूरा सिनारियो क्रिएट करना, दैट इज व्हाट एक्चुअली मीन ओवर हियर। ओके, अभी जैसे कि दूसरा लाइन देखो, और भी बातें क्लियर हो जाएगी अच्छी तरीके से। इन टर्न ईटन बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ही है जो उसको खा के खत्म करने वाला है, हजम करने वाला है। लेकिन मान लो अगर नहीं हुआ खत्म, मान लो अगर थोड़ा बहुत सेल्स बच गए, सी एंडोस्पर्म बच गया, पूरा नहीं एब्जॉर्ब कर पाए, एम्ब्रियो ने थोड़ा सा बचा के रखा, तो इसी के ऊपर हमारी दो क्लासिफिकेशन सिस्टम खुलती है। एक है आपको पढ़ना है एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक वाला सिनेरियो। कैन यू सी ओवर हियर? कहां पे लिख दिया मैंने? यहाँ पे। ओके, बोल्ड नहीं किया, भूल गया। सो सी ओवर हियर, क्या आप लोगों को दिख रहा है? मैंने कुछ ब्रैकेट करके रखा है नीचे, चेक करो। यस सर। हाँ, तो ये बेटा ध्यान में रखना, आगे जाके पढ़ने ही वाले हो, डोंट वरी, ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन अभी हमारा टॉपिक चल रहा है फेथ ऑफ एंडोस्पर्म, तो उसके रिस्पेक्ट में ये आया है। मतलब एंडोस्पर्म अगर पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हुआ, मान लो बच गया, थोड़ा बहुत बच गया, तो वो कहलाएंगे एंडोस्पर्मिक सीड। या फिर एंडोस्पर्मिक वर्ड नहीं आया एग्जाम में, तो दूसरा वर्ड रहेगा एल्ब्यूमिनस सीड। तो एंडोस्पर्मिक सीड का दूसरा नाम एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। एग्जाम्पल आएंगे इसके लिए, कैस्टर, सिरिल्स, कोकोनट। कैस्टर सीड का फोटोग्राफ आपके एनसीईआरटी में है, तो सर क्या वो कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा? यस, आपको कंपलसरी पढ़ना पड़ेगा। देखो ऐसा कुछ होगा वो कैस्टर का सीड दिखने में, मैंने अभी उसका फोटोग्राफ रखा नहीं है, बट आप लोगों ने एनसीईआरटी ओपन किया रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके ऊपर मार्किंग्स बने हुए व्हाइट कलर के, और पीछे का जो है ये डार्क ब्राउन कलर में दिखेगा आपको। देखा है? ओके, देखो ओपन करके, यू विल गेट टू सी। अच्छा खासा लेबलिंग वगैरह किया है। हम लोग सीड पढ़ेंगे तभी मैं इसका फोटो इंक्लूड करने वाला हूँ, अभी नहीं किया है। ओके, सीरियल्स तो है ही हमारे पास, कोकोनट भी एग्जांपल आते हैं जहाँ पे एंडोस्पर्म बचा हुआ देखने मिलता है। ठीक है, दूसरा देखो, इन अदर्स एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज किया जाता है, कंप्लीटली यूटिलाइज किया जाता है, कुछ भी उसमें बचेगा नहीं। ओके, तो ऐसे तरीके के सीड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। एग्जांपल है पी, बीन, सनफ्लावर। ओके, पी, बीन एंड सनफ्लावर आर द एग्जांपल्स। कंपलसरी आपको याद रखना है। अभी इसको छोटा सा है टॉपिक, लेकिन मैंने एक डायग्राम रखा है जिसकी वजह से आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। Can you see that there is a two diagrams, one with respect to the dicot, one with respect to the monocot? आप लोग मुझे बताओ डाइकॉट कौन है इसमें से? पिंक वाला या येलो वाला? लेफ्ट या राइट? हु इज द डाइकॉट ओवर हियर? लेफ्ट। हाँ, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। वेरी गुड। लेफ्ट वाला जो है ये डाइकोटिलिडन है, और यहाँ पे तो मेज वैसे भी दिया है तो इसे पता चल ही जाता है कि ये मोनोकॉट का एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पे पिंक कलर का कितना बड़ा एरिया है जो कि लिखा गया है कॉटिलिडन्स के नाम से, लेकिन वही कॉटिलिडन्स यहाँ पे देखो एकदम थिन हो गए। ये कैसे हो गए? थिन है, इसके लिए दूसरा वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ पेपरी। ओके, पेपर जैसे। तीसरा वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ स्क्यूटेलम। क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ? स्क्यूटेलम। क्वेश्चन आता है कि व्हाट काइंड ऑफ कॉटिलिडन्स आर सीन इन केस ऑफ द मोनोकॉट्स, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए थिन पेपरी स्क्यूटेलम। ओके, दैट इज द मोनोकॉट। सिंगल कॉटिलिडन, ओके, पतला होता है, पेपर जैसे दिखता है। यू कैन सी एज कंपेयर टू द फर्स्ट फिगर एंड द सेकंड फिगर, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या येलो कलर का जो सब्सटेंस जो मेज में आपको देखना है, मिल रहा है एंडोस्पर्म, क्या यहाँ पे देखने मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, कंप्लीटली यूटिलाइज हो चुका है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। आप लोगों ने मेस तो देखा ही होगा, पॉपकॉर्न वगैरह आप खाते हो, ओके, बड़े एंजॉय से। अभी रेनी सीजन चल रहा था बीच में, है ना? अभी फिर से ऐसा लगता है कि समर सीजन चल रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये यहाँ पे प्ल्यूम्यूल रेडिकल वगैरह जो फॉर्मेशन हुआ है ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। हाँ, एक चीज बता सकता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे होता है कोलियोप्टाइल। कैन यू सी आई हैड डूइंग समथिंग ऑन द स्क्रीन? मोनोकॉट में देखो, ऊपर और नीचे कुछ कर रहा हूँ, शेडिंग कर रहा हूँ रेड कलर की, दिखा कि नहीं दिखा?
Yes, sir. हाँ, पिंक कलर वाले Yes, sir. मार्किंग के ऊपर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ऊपर वाला जो है ना उसकी बात कर रहा हूँ और नीचे वाला जो है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ऊपर वाले को कहते हैं कोलियोप्टाइल, नीचे वाले को कहते हैं कोलियोराइजा। आप लोगों ने पढ़ा रहेगा एनसीईआरटी, आपको ये दो टर्म्स देखने मिले रहेंगे। ठीक है, तो कोलियोप्टाइल गिव राइज टू द प्लीम्यूल एंड कोलियोराइजा विल गिव राइज टू द रेडिकल। क्लियर है? आगे जाके हम बात करेंगे सीड्स को लेके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब एम्ब्रियो क्या बोलते हैं उसको, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में ही बात करेंगे, तभी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, ये सारे टर्म्स वहां पे और अच्छी तरीके से पता चले, मतलब हर एक पार्ट बनाया हुआ दिखेगा। ओके, आपके एनसीईआरटी में है फोटोग्राफ, तब तक आप चाहिए तो देख सकते हो। तो ये वाला पार्ट तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, तो बात करेंगे अभी थोड़ी सी विथ रेस्पेक्ट टू द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो हम लोग पहुंच चुके हैं एम्ब्रियो के पास, अभी ज्यादा दूर नहीं है हमारा। ओके, चैप्टर खत्म होने को है ऑलमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लेक्चर, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। Okay, so embryo is the sum total of changes that occur during the development of mature embryo from a zygote, from a zygote और oospore। zygote का ही दूसरा नाम oospore। zygote को ही आगे जाके माइटोसिस करते रहना है, एम्ब्रियो बनाते रहना है, लेकिन एम्ब्रियो बनाते समय देयर आर डिफरेंट स्टेजेस जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। यस, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। ओके, यहाँ पे हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट्स। इसके पहले मैं आपको कुछ यहाँ से बता पाऊँ, ओके, ये डिटेल स्टडी करवा सकूं, मैं आपके दिमाग में एक ओवरऑल पिक्चर डालने की कोशिश करूंगा, तो होप आप लोगों को वो ज्यादा अच्छे से समझेगा। ओके, ये हैंड रिटन नोट्स है जिसकी फोटोग्राफ आपके स्क्रीन पे आ चुकी रहेगी। कैन यू सी दैट फोटोग्राफ? चेक करो, है ना, एक फोटोग्राफ आ गई रहेगी आपके स्क्रीन पे। Yes, sir. या ये लिखता है कि पेन नहीं लिखता है, एक सेकंड, मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अरे रे 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 रे, इतना बड़ा, जस्ट होल्ड ऑन, आई नीड टू डू सम चेंजेस ओवर हियर। हाँ, मैं समझ गया क्या करना है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। या तो बढ़ते हैं आगे। देखो, अभी ये जो है ये डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट का एकदम सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है आपके स्क्रीन पे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। ओके, बाकी के हम लोग हमारे पास प्रेजेंटेशन है ही, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वहां पे भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा ही। मतलब क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए क्या स्टेटमेंट यूज करते हैं वो आपको प्रेजेंटेशन से मिल जाएगा। दिस इज जस्ट एंड शॉर्ट एक पेपर का डिस्क्रिप्शन है जो कि आपको बताएगा कि एक्चुअली डाइकॉट में एम्ब्रियो डेवलप कैसे होते हैं। रेडी है सभी लोग? Yes, sir. वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो, आपके लिए ये जाइगोट का स्ट्रक्चर स्क्रीन पे रखा गया है। ओके, इट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। मैं जाइगोट में कैसे चीजें आगे बढ़ेगी, कैसे स्टेप्स आ जाएगी, एक लेबलिंग की वजह से आगे नहीं जा सकता। ओके, वो लेबलिंग हमको दिखानी होती है कंपलसरी डायग्राम में बेटा। ओके, डायग्राम में अगर लेबलिंग नहीं होगी तो आप उस डायग्राम को प्रॉपरली जज नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पे चला जा और नीचे माइक्रोपाइल लिखा हुआ है, इसके बिना आगे के प्रोसीजर को समझना नामुमकिन है, क्योंकि कौन से साइड में कौन सा सेल फॉर्म कर रहा है इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। माइटोटिक डिवीजन होगा, लेकिन यहाँ पे एक और टर्म मिसिंग है, ये होगा अनइक्वल। कैसे होगा? अनइक्वल होगा। देखो, चलाजा के पास एक सेल फॉर्म्ड हुआ है और एक हुआ है नीचे माइक्रोपाइलर के पास। तो नीचे वाला सेल जो है ये साइज में बड़ा है, इट इज अ लार्ज सेल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऊपर वाला जो टर्मिनल सेल है ये स्मॉल सेल है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ओके, लार्जर सेल, स्मॉलर सेल। लार्जर वाला सेल जो है उसको बेसल सेल कहा गया है, स्मॉलर वाला सेल जो है उसको टर्मिनल सेल कहा गया है। क्वेश्चन पूछा गया, मानो कि वेयर इज द टर्मिनल सेल इज प्रेजेंट। ओके, योर आंसर शुड बी एट चलाजल एंड। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस, बेसिक सा क्वेश्चन आपको बताया। बढ़ता हूं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ डिवीजन हैज बीन टेकन प्लेस, ट्रांसवर्स डिवीजन और वर्टिकल डिवीजन। ओके, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ है या वर्टिकल डिवीजन हुआ है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आएगा, या फिर दोनों डिवीजन हुआ है, एंड डी ऑप्शन रहेगा नन ऑफ द अबव।
ओके, जाइगोट में पहला डिवीजन कौन सा हुआ है ये क्वेश्चन पूछा है, तो क्या आंसर करोगे? ट्रांसवर्स। यस, ट्रांसवर्स, याद रखोगे, ट्रांसवर्स डिवीजन आपको देखने मिलता है। ओके, बढ़ता हूं आगे की तरफ, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनाता हूं। ह्यूमन के जाइगोट में कैसा डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? अटक गई गाड़ी सर, इसलिए अटकी क्योंकि आपने अब तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं बताया। समझ में आ रही है बात है? ओके, बता के रखता हूं, जाइगोट में ह्यूमन के खास करके वर्टिकल डिवीजन पहला देखने मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ, तो ध्यान रखना क्वेश्चन पढ़ते समय कि एक्चुअल में किसके जाइगोट के बारे में बात कर रहा है, ह्यूमन के जाइगोट के बारे में बात कर रहा है या प्लांट के जाइगोट के बारे में बात कर रहा है। ओके, कौन से टाइप का डिवीजन पूछ रहा है ये भी बात ध्यान रखोगे। ये यहाँ पे अनइक्वल काइंड ऑफ डिवीजन है, ये भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। पढ़ता हूँ आगे, आई होप मैंने आप लोगों को सारे जो पॉइंट्स है यहाँ के आप लोगों के दिमाग में डाल दिए हैं अच्छी तरीके से। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, सी द नेक्स्ट स्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेसल सेल है सबसे पहला फोकस ग्रीन कलर पे ही करना, रेड वाले सेल्स को बाद में देखेंगे। ग्रीन वाला सेल्स जो है ना बेसल सेल्स, इसने बहुत सारे ट्रांसवर्स डिवीजन के अंडर को ट्रांसवर्स डिवीजन टू फॉर्म द सस्पेंसर सेल्स। यही अगेन फिर से क्वेश्चन बनेगा, ट्रांसवर्स डिवीजन करते बेटा है सस्पेंसर सेल्स बनाते जा रहे हैं। कैन यू सी एक ऐसा कॉइन, अगर मैं 5 के कॉइन एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख दूं, जैसे कि हम लोग थाइलाकॉइड को डिस्क्राइब करने के लिए बोलते हैं, है कि नहीं? वो ग्रैना फॉर्मेशन होता है। यस, रिमेंबर दोस ग्रैना फॉर्मेशन, है ना? थाइलाकॉइड यस एक के ऊपर सर। एक, एक, हाँ, तो ये सस्पेंसर सेल क्या वैसे ही दिखते हैं? चेक करो एक बार, वैसे ही दिख रहे हैं ना? क्लियर है? वेरी नाइस। यस सर। हाँ, वेरी नाइस। अभी ध्यान रखना, ये जो सस्पेंसर सेल है, द फर्स्ट सेल विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द अबाउ टर्मिनल सेल्स, कैन यू सी ओवर देयर, ब्लू कलर में बनाया हुआ है, ब्लू कलर में। इसको मैं बाद में बात करूंगा इसको लेके, वो तो सेल आपको ध्यान में रखना ही है। और एक लास्ट सेल, कैन यू सी दैट, लास्ट सेल थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाता है, उसको कहते हैं हॉस्टोरियल सेल्स। ये हॉस्टोरियल सेल्स क्या है? ये नथिंग बट माइक्रोपाइलर के साथ जुड़ा हुआ है और एम्ब्रियो को सस्पेंसर की मदद से ऊपर एंडोस्पर्म के अंदर घुसा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग बना के दिखाऊं, एंडोस्पर्म बना के दिखाऊं, देखो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग? कैन यू सी हियर देयर इज अ लॉट ऑफ सेल्स? समझा कि नहीं समझा? चलो यस और नो में आंसर करो। यस सर। क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। आजू बाजू से पूरे सेल से। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने काफी सारे फोटोग्राफ्स देखे। ओके, सो लेट मी इरेज दिस ऑल द ड्राइंग्स, नहीं तो फिर बोलोगे सर ये क्या हो गया। ठीक है, देखो सस्पेंसर ये आप लोगों को, बेसल सेल का है ना, हाँ, सस्पेंसर और यस यस हॉस्टोरिया सेल। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये बेसल सेल से ही बने हुए हैं, इसलिए मैंने कहा ये ग्रीन कलर जो यहाँ पे किया है उसके पीछे कारण है ना। तो देखो सारे ग्रीन कलर के सेल्स हैं। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। वेरी गुड। अब ध्यान रखना कि सस्पेंसर सेल्स एक स्टॉक है। ओके, इट इज अ मल्टीपल सेल्स ऑफ ए स्टॉक, एक के नीचे के अरेंज हुए हैं, और जो सबसे नीचे है वो हॉस्टोरियल सेल है जो कि अटैचमेंट का काम करता है। सस्पेंसर एम्ब्रियो को ऊपर ढकेलने का काम करता है। तो एम्ब्रियो बनाने वाला सेल कौन है? ये टर्मिनल सेल। कैन यू अंडरस्टूड? डू यू अंडरस्टूड दिस प्रोसीजर? यस सर। टर्मिनल सेल्स आगे जाके डिवीजन करते जाएगा और आगे आपका एम्ब्रियो बनते जाएगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं बनाएगा, स्टेजेस है। तो कैन यू सी आई हैड लेबल्ड समथिंग ओवर देयर, 4 सेल्स प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट। कहां गए क्वाड्रेंट? यानी 4 सेल। क्या 4 सेल दिख रहे हैं आपको वहां पे? यस सर। 4। यस सर। आप बताओ मुझे, 4 सेल है, क्या कितना माइटोटिक डिवीजन होगा? 2। वेरी गुड, आंसर आ गया है। बढ़ता हूं आगे, ठीक है। अब यहां तक तो आप लोगों ने काफी अच्छे से डील कर लिया है। चलो थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं। अब देखो वो 4 सेल का क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। जस्ट लेट मी इरेज दिस मार्किंग्स। ओके, नाउ यू जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट पार्ट। चलो, अभी वो 4 सेल का क्या आपको दिख रहा है? ऊपर 8 सेल में कन्वर्जन हुआ है। कैन यू सी दैट? यस सर। अगेन इसको नाम है प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट। अगेन माइटोटिक डिवीजन ही है। ओके, अगेन माइटोटिक डिवीजन है, 8 सेल्स बना है, प्रो एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट। ओके, अब जो ब्लू कलर का सेल जो एम्ब्रियोनल ऑक्टेन के कांटेक्ट में है, द फर्स्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर, कैन यू सी दैट इट इज कॉल्ड एज अ हाइपोफाइसिस। क्लियर है? नीचे है हॉस्टोरियल यस सेल, सर। नीचे का है हॉस्टोरियल सेल, सस्पेंसर का लास्ट सेल हॉस्टोरियल सेल, सस्पेंसर का पहला सेल हाइपोफाइसिस जो कि कांटेक्ट में है एम्ब्रियो के।
ओके, या तो एम्ब्रियोनल प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट बोलो या तो ऑक्टेंट बोलो, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, हाइपोफाइसिस की डेफिनेशन वही रहने वाली है, ठीक है। नाउ अब आपको ध्यान में रखना है, अब कौन सा डिवीजन होगा, देखो ऑक्टेंट के बाद आपको पेरिक्लाइनल डिविजन्स देखने मिल रहा है। मतलब क्या पेरिक्लाइनल, ट्रांसवर्स वर्टिकल, ट्रांसवर्स वर्टिकल, ट्रांसवर्स वर्टिकल, समझ में आ रहा है? इस तरीके से सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, क्लियर है कि नहीं है? आ रही है Yes, बात sir. समझ में? तो ये 8 सेल्स जो है अब कितने सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, 16 सेल्स में। मतलब जो ऊपर के हैं वो 16 सेल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एनी डाउट? सर पेरिक्लिनल डिवीजन और एक बार बताओ ना. पेरिक्लाइनल डिवीजन, वेरी गुड। ये देखो, ये पहला ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, बता मुझे कितने सेल बने? 2 सेल बने। Yes, अब वर्टिकल डिवीजन कर इसका, अब बता कितने सेल बने? 2 सेल बने। 4. अब इसका फिर से ट्रांसवर्स कर, बता कितने बने? 4। क्लियर है? Yes. अंडरस्टूड? तो वर्टिकल मतलब सबसे पहले ट्रांसवर्स को ही इंपॉर्टेंट देंगे, फिर वर्टिकल, फिर ट्रांसवर्स, फिर वर्टिकल, ऐसे करके डिविजन्स होंगे। समझ में आ गया बेटा? दैट So, इज व्हाट कॉल्ड एज अ पेरिक्लाइनल डिवीजन। ठीक है, बढ़ता हूं आगे की तरफ, ध्यान रखना। अब ये जो 8 सेल्स थे वो पेरिक्लाइनल डिवीजन करके आपको मिले टोटल 16 सेल्स। यहाँ पे जो 8 सेल है उसको मत देखो, वो 8 सेल आपके हाइपोफाइसिस के हैं। किसके हैं? हाइपोफाइसिस के हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? yes, sir. लेट मी इरेज द मार्किंग्स ओवर हियर। अब आपको खाली यहाँ पे फोकस करना है। ये ब्लू कलर के सेल्स, पता है यहाँ पे सर ने ब्लू कलर से बनाया था सेल, वही सेल ने 8 सेल बना लिए हैं यहाँ पे। अब कितना माइटोटिक डिवीजन लगाया वो आप हिसाब लगा लेना, ओके, बाद में लगा लेना, बाद में, ओके। तो अब वो 8 सेल है, उनमें से पहले 4 सेल जो है, द फर्स्ट 4 सेल, लेट मी चेंज द कलर, द फर्स्ट 4 सेल विल प्रोड्यूस द रूट कॉर्टेक्स and the last 4 cells will give rise to the root cap and the root tip। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये एक्सप्लेनेशन आपको प्रीवियस मतलब जब प्रेजेंटेशन में जाएंगे वहां पे नहीं देखने मिलेगा, यहीं पे देखने मिलेगा। क्लियर है? इसलिए ये डायग्राम मैंने रखा है आपके स्क्रीन पे। Hypophysis has given rise to the 8 cells, out of which the first 4 cells which are in contact with the proembryonal octant, those cells will give rise to the root cortex, and the below 4 cells will give rise to the root cap या फिर root tip। root cap का दूसरा नाम कैलिप्ट्रा। समझ में आई कि नहीं आई बात? Yes, sir. पढ़ा है ना कैलिप्ट्रा? ओके तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं द लास्ट 4 cells of the those hypophysis cells, last 4 cells will be called as a calyptrogen? क्या ऐसा कह सकता हूं मैं आप लोगों को? बताओ। Yes, sir. हाँ, what is the function of calyptrogen? Calyptrogens is the cells which give rise to the root cap। समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये क्वेश्चंस अगर आएंगे तो डील कर लोगे? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. हाँ, वेरी नाइस। बाकी का मैं प्रेजेंटेशन आपको नेक्स्ट क्लास से कराऊंगा, बस ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम बिता रहा हूँ। अब देखो ऊपर के जो 16 सेल है तो नीचे के 8 सेल जो बचे और ऊपर के 8 सेल बचे, ये दो तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया, दो पार्टीशन क्रिएट किया। ओके, जो ऊपर वाले सेल्स हैं इनकी बाहर वाली लेयर जो है ये डर्मेटोजेन बनाएगी। हमारी स्किन को भी डर्मेटोजेन कहते हैं, पता है ना? एपिडर्मिस की लेयर बनाती है ये। ओके, और Yes, sir. अंदर के जो सेल्स हैं वो बनाएंगे आपके लिए दो खास करके के सिनेरियोस। एक है प्लूम्यूल जो कि शूट बनाएगा, और कॉटिलिडन जो कि दो कॉटिलिडन सीड्स बनाएगा। क्लियर हो रहा है अभी? चलो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, चलो जल्दी बताओ। Yes, sir. वेरी गुड। देखो कौन से अंदर वाले सेल? देखो, वेरी गुड। ये देख ले, यहाँ पे ऊपर ये सेमी सर्कल था, ये इस तरीके से थे, तो ऊपर के 4 सेल 1 2 3 4, नीचे के 4 सेल। समझ में आया कि नहीं है? 1 2 3 4। तो ये जो अंदर वाली सेल जो Yes, है, sir. जो सर ने शेडिंग किया है, ये आपको क्या बना के देने वाले हैं? Plumule. हाँ, प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडन। अब बाहर की सेल जो है ये एपिडर्मिस बनाएगी, सही बात है कि नहीं? एपिडर्मिस बना के देगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? Yes, sir. वेरी गुड। अब दूसरी बात को देखो यहाँ पे। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब इसी का उल्टा समझ लो, मिरर इमेज, ये कुछ ऐसे रहेगा, सही बात है? 1 2 3 4 ऐसे उल्टा समझ लो इसको। मेरे को ये डायग्राम क्लियर करता हूं। तो ये वो हाफ दिख रहा है आपको। अब उसकी जो बाहर वाली लेयर है वो क्या बनाएगी आप लोगों के लिए?
एक्चुअली वो पूरा का पूरा सिनारियो जो शेडेड है, दिस ऑल सेल्स विल गिव राइज टू द हाइपोकोटाइल। अब मैं आपको लेके चलता हूं एक छोटे से एक्सप्लेनेशन की तरफ। मैं समझ सकता हूँ ये लेंदी लेक्चर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो ये मान लो दो कॉटिलिडन्स बनाए, ओके, ये बीच में है ऐसे और ऐसे वाला सिनारियो, इनको बोलेंगे हम लोग कॉटिलिडन्स। क्या बोलेंगे? कॉटिलिडन्स। ये हो गया इतना पार्ट हमारा एपिकोटाइल। क्या हो गया? एपिकोटाइल। इतना पार्ट जो मेरा हो गया ये हो गया हाइपोकोटाइल। नीचे आ जाएगा तुम्हारा रेडिकल, ओके, और उसके नीचे का अगर मैं पकड़ू तो ये आपका रूट कैप समझ लेना, ठीक है। और ये ऊपर का जो है दिस विल बी कॉल्ड एज द शूट नाउ, ओके। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ एपिकोटाइल गिव राइज टू द प्लूम्यूल, तो इसको मैं ये काट के प्लूम्यूल लिख देता हूँ, ठीक है। और प्लूम्यूल जो है ये फ्यूचर शूट बनाएगा। एनी डाउट्स इन दिस? नो सर। है ना, ऐसा डायग्राम हम लोगों ने देखा था पहले भी, ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो बीच में जो गैप बचती है ना, इस गैप को मैं बोलूंगा एम्ब्रियोनल, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एकदम क्लियर है? या फिर आप लोग एक और बोल यस सकते सर। हो, एक और वर्ड यूज कर सकते हो, कॉटिलिडनरी नोड, ऐसे भी वर्ड यूज कर सकते हो। Epicotyl give rise to the plumule, plumule give rise to the shoot, hypocotyl give rise to the radical, radical give rise to the root, and calyptrogen is the cells which give rise to the root cap. I hope the diagram is very clear to you. बढ़ता हूं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब खत्म हो जाएगा, अब ज्यादा नहीं बचा है। तो नीचे वाला सेल जो है ये हाइपोकोटाइल बना के देगा। ये क्या मोटा मोटा आ गया रे, ये मैं डिलीट कर दिया। चलो बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। तो देख लो सर ने नेक्स्ट वाले स्टेज में वही बनाया है, कोशिश करो समझने की। देखो पहले आपको ब्लू कलर पे फोकस करना है। ये हो गया यहाँ पे हाफ, तो ये यहाँ पे बीच में सर ने एक छोटा सा रेड कलर मार्किंग किया है। कैन यू सी दैट रेड कलर मार्किंग्स इन द सेंटर? ये यस सर। हाँ ये बनाएगा प्लूम्यूल। और बाकी के जो सेल्स ऐड होते जाएंगे यहाँ पे, कैन यू सी ऑल दिस एरिया जहाँ पे सेल्स ऐड हो रहे हैं, ये दो कॉटिलिडन बनेंगे। तो कैन यू सी अ हार्ट शेप स्ट्रक्चर इनिशियली? कैन यू सी दैट हार्ट शेप स्ट्रक्चर? यस। हाँ, अगर ये हार्ट शेप है तो जो ऊपर हम लोग तब से ऑक्टेंट एंड वो क्वाड्रेंट पढ़े थे, तो वो गोल है ना, वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर था। तो क्या मैं उसको ग्लोब्यूलर बोल सकता हूं? सही बात है। तो पहला यस सर। ग्लोब्यूलर, दूसरा हार्ट शेप। अब जैसे जैसे ये ग्रोथ करने लगेंगे, कैन यू सी देयर इज अ हाइपोकोटाइल हैज गिवन राइज टू द रूट कॉर्टेक्स, हैज गिवन राइज टू द रेडिकल, एंड ऑल द रूट फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। ये कंप्लीटली सिनेरियो नीचे की तरफ बढ़ रहा है और कंप्लीटली सिनेरियो ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है। तो ये जो दो कर्वेचर्स है, नाउ फोकस ऑन द ग्रीन कलर, ओके, नाउ फोकस ऑन द ग्रीन कलर। ये जो दो कर्वेचर्स हैं, ये दो कर्वेचर्स ही कॉटिलिडन्स हैं। देखो ये ऐसे आगे झुक गया, ओके, और ये दूसरा वाला यहाँ पे झुक गया। क्यों ये झुक जाते? अरे बाबा ओवरी के अंदर जगह नहीं है उतनी, समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए वो लोग झुक जाते हैं। क्लियर हुआ? ओके। यस अब सर। ये जैसे ऐसे झुक गए, ऐसे लंबे हो गए साइज में, तो ये इसको बोल सकता हूँ हॉर्स शू शेप टाइप ऑफ द एम्ब्रियो। तो तीन एम्ब्रियो आप लोगों ने पढ़े, ग्लोबुलर, हार्ट शेप, हॉर्स शू शेप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ, उन दोनों के हॉर्स शेप के बीच में जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ना, जहां से प्लूमिल बनेगा, वहीं से शूट बनना चालू हो जाएगा। ओके, तो वो शूट समझने के लिए आप लोगों ने एक डायग्राम पढ़ा था, जो कि ये रहा आपके स्क्रीन पे। ओके, ये वाला सिनारियो, यहाँ पे कलर चेंज करके बताता हूँ। देखो ये जो एपिकोटाइल फॉर्मेशन वगैरह हो रहा है ना, वही आगे जाके प्लूमिल में डेवलप होना है। तो पहला एपिकोटाइल बनेगा और उसी से ये आपको प्लूमिल बनेगा, और प्लूमिल ही आपको शूट बना के देगा। ओके, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। खत्म, खत्म हो गया। वी हैड अंडरस्टूड द डाइकॉट एम्ब्रियो इन डिटेल। एनी डाउट्स ओवर हियर? जस्ट लेट मी नो दैट। ये तो नहीं है, ओके, समझ में आ गई बेटा सारी बातें? ये यहाँ पे खत्म हो गया। देखो ऑलरेडी एक्सप्लेन, ये लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ये देखो ये वाला डायग्राम ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। ओके, चलो जल्दी बोलो यस और नो। सर ये तीन शेप एक ही चीज के है ना? हाँ एक ही चीज के। तो सबसे पहला इनिशियली बॉल बना था, फिर उसने हार्ट शेप बनाया। हार्ट शेप के ये जो कर्वेचर से ऊपर के ये एनलार्ज होके ऐसे झुक गए, तो उसको बोलेंगे हॉर्सशू टाइप। तो मतलब डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट होते समय हमको तीन स्टेजेस देखने मिलते हैं, तीन टाइप के एम्ब्रियो देखने मिलते हैं। पहला ग्लोबुलर, दूसरा हार्ट शेप, और तीसरा आएगा तुम्हारा हॉर्सशू टाइप। क्लियर हुआ? दिस इज व्हाट द टिपिकल एंजियोस्पर्मिक डाइकॉट एम्ब्रियो।
बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. Our today's session is getting ended over here. Hope you guys understood and enjoyed the lecture. Okay. Yes, sir. Don't forget to like the lecture video when it is get uploaded. Okay. Chalo, bye bye. Take care. See you all of you.